बाहर के दावेदार तो यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ पहले क्षेत्रीय में मतलब गुलाब जी के बाद में काफ़ी उनके उत्तराधिकारी मजबूत है और वही यहाँ उदयपुर से चुनाव लड़ेंगे। कि ये उदयपुर भाजपा सेफ सीट मान के चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सेफ सीट बिल्कुल भी नहीं है। अगर कांग्रेस दम से चुनाव लड़े तो यहाँ कांग्रेस जीत सकती है और फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। गुटबाजी हावी है, क्या लगता है आपको? सर गुटबाजी तो बीजेपी में भी होती है, सभी में होती है। राजस्थान में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। महज कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां दमखम के साथ तैयारियों में जुटी हुई है। उदयपुर शहर की बात करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद यह सीट खाली पड़ी हुई है। चुनाव से 6 महीने बाकी थे, इस कारण यहाँ उपचुनाव भी नहीं हुए थे और अब यह सीट पूरी तरह से खाली है। यहाँ कोई विधायक नहीं है। ऐसे में अब उदयपुर की चर्चाएं तेज है। वहीं बीजेपी सेफ सीट होने के कारण यहाँ कई सारे दावेदार हैं, कई सारे लोग दावेदारी रख रहे हैं। क्या सोचते हैं लोग, किसे इस उदयपुर सीट पर अपना दावेदार बनाते हैं? कुछ समय से सीट खाली पड़ी, इस बार किसे बिठाना चाहिए? निश्चित रूप से हमारे गुलाब चंद जी कटारिया जो विधायक थे, वो मेवाड़ के एक कद्दावर नेता थे। उन्होंने उनके जाने के बाद, राज्यपाल महामहिम बनने के बाद में निश्चित रूप से सीट खाली है। अब उदयपुर की जनता एक उन्हीं के कद का व्यक्तित्व देखना चाहते हैं और निश्चित रूप से उदयपुर जो मेवाड़ एक अपने नाम से प्रसिद्ध है, तो बहुत ही जल्दी ऐसे प्रत्याशी को चयन होगा जो मेवाड़ का नाम रोशन करेगा। बीजेपी में गुलाब जी के जाने बाद नेताओं में आपसी फूट भी देखी जा रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये आपस में तो देखो, चुनाव से पहले और कैंडिडेट घोषित होने से पहले सारे नेता चुनाव के लिए दावेदारी कर सकते हैं, वो फूट नहीं कही जा सकती। लेकिन जब पार्टी किसी संगठन किसी को तय करेगा तो निश्चित रूप से पार्टी एक उम्मीदवार के साथ में रहकर विजय की ओर तैयारी करेगी। क्या लगता है वैसा गुलाब जी के जाने के बाद सीट खाली पड़ी हुई है, किसे बिठाना चाहिए? कोई भी कद्दावर नेता हो, अच्छा नेता हो, अच्छा व्यक्ति हो, सामाजिक रूप से सक्रिय हो, जनता के बीच जा सकता हो, वो चुना जाना चाहिए। कोई व्यक्तिगत नाम तो इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि हर व्यक्ति दावेदार है। आज जो सामने हमारे देवेंद्र जी भाई साहब खड़े हैं वो भी दावेदार हैं, कप्पू साहब खड़े हैं वो भी दावेदार हैं। तो अच्छा आदमी होगा, निश्चित ही जनता उसे ऊपर लाएगी। बाहरी दावेदार भी यहाँ प्रयास कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? बाहरी दावेदार तो कहीं भी हो, चला ही नहीं है, किसी भी जगह हो। स्थानीय को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्थानीय होगा वही स्थानीय लोगों की सेवा कर पाएगा, चाहे कांग्रेस लाए चाहे बीजेपी लाए। आपसी फूट भी दोनों पार्टियों में बहुत है, क्या लगता है आपको? वो तो सब पार्टियों में जगत विदित है, सब पार्टियों में फूट भी होती है, सब होती है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं सब एक हो जाते हैं। उदयपुर की सीट पर किसे बिठाना चाहते हैं, क्या लगता है आपको? अभी कोई विशेष नाम नहीं है जी। क्या लगता है भाई साहब आपको? बहुत सारे गुलाब जी के जाने के बाद सीट खाली पड़ी हुई है, क्या लगता है आपको? हमें तो यही लगता है कि मैं तो एक भाजपा का पार्षद हूँ और पार्टी की रीति नीति से हमारे हमेशा सामूहिक निर्णय के आधार पर फैसला होता है। कमल का फूल जो कैंडिडेट लेके आएगा, पूरी पार्टी उसको जिताने में लगती है। अब गुलाब जी के बाद में वास्तव में पूरे मेवाड़ में और उदयपुर शहर में भारी वैक्यूम आया है, उसकी भरपाई करने के लिए तो वैसे ही कद्दावर नेता आएगा तो ज़्यादा पूरे मेवाड़ को संभाल पाएगा। गुटबाजी बहुत हो चुकी है भाई साहब। अब गुटबाजी तो जब तक विधानसभा टिकट के लिए तब तक सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, सब अपनी अपनी दावेदारी करेंगे। लेकिन जिस दिन टिकट फाइनल हो गया, पार्टी एकजुट होकर एक मत से लगेगी और अपने कैंडिडेट भी बहुत प्रयास कर रहे हैं यहाँ से। बाहर के दावेदार तो यहाँ नहीं चलेंगे। यहाँ पहले क्षेत्रीय में मतलब गुलाब जी के बाद में काफ़ी उनके उत्तराधिकारी मजबूत है और वही यहाँ उदयपुर से चुनाव लड़ेंगे। जैसे इस बार चुनाव होने वाले हैं, कौन सीट पे आना चाहिए? एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि ये उदयपुर भाजपा सेफ सीट मान के चल रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सेफ सीट बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पिछली बार 3 बार का अगर हम मार्जिन देखें तो 35% त्रिलोक पूर्विया, दिनेश श्रीमाली 38% और गिरिजाजी व्यास 41% के मार्जिन का वोट कांग्रेस लेके आई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल सेफ सीट कहीं जा सकती है। अगर कांग्रेस दम से चुनाव लड़े तो यहाँ कांग्रेस जीत सकती है। फिर भाजपा के जहाँ गुटबाजी की बात की जाए तो भाजपा में अंदर खाने चाहे गुटबाजी चल रही हो, लेकिन भाजपा एक बहुत अनुशासन की पार्टी है, संगठन उसके पीछे काम करता है। तो जब अगर टिकट फाइनल हो जाएगा तो भाजपा जिसे भी टिकट देगी वो जीत जाएगा। गुलाब जी के जाने के बाद वैक्यूम ज़रूर हुआ है क्योंकि जिले की घोषणा हुई, सलूम्बर जिला बना,
और उस सलूमर ज़िले में उदयपुर से डिस्ट्रिक्ट जो अपना माइनिंग का फंड है उसके अंदर से जो हमारी जावर माइंस जो बहुत बड़ा माइनिंग का एरिया है वहाँ से फंड मिलता था, अब वो जावर माइंस चली गई सलूमर में, तो हमारे माइनिंग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर हमारे पास हमारा विधायक होता तो इसकी पुरजोर पैरवी करता और इस चीज़ का हमें नुकसान नहीं देखना पड़ता। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर बाहरी देख रहे हैं तो बहुत सोच समझ के और उस हिसाब से आना चाहिए, क्योंकि इतना इजी नहीं रहेगा इस बार का चुनाव। और यहाँ पे कांग्रेस संगठन ने भी अच्छी तैयारी कर रखी है, क्योंकि हर बार 3% के मार्जिन से ग्रोथ ली है, तो ऐसा ज़रूरी है कि चुनाव कांग्रेस भी जीत सकती है। पवन खेड़ा की भी काफ़ी चर्चाएं थी, लेकिन उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे, स्थानीय को वो प्राथमिकता देंगे। क्या लगता है? पवन खेड़ा यहाँ के स्थानीय ही हैं, उनकी एजुकेशन यहीं से हुई है, उनका मकान मलातलाई क्षेत्र में स्थित है और कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के स्थानीय को मौका मिलना चाहिए, तो स्थानीय में यहाँ पे राजीव जी सुवाल का कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस से, और लाल सिंह जी झाला तैयारी कर रहे हैं। लाल सिंह जी झाला बहुत पुराना नाम है, बहुत चर्चित नाम है, अगर उन्हें मौका दिया जाए तो शायद शहर की जनता उन्हें पसंद करे। बीजेपी से क्या लगता है? बीजेपी से 2-3 उम्मीदवारों के नाम अगर मैं प्रमुखता से रखूं तो उसके अंदर शहर के पूर्व मेयर, पूर्व सभापति रविंद्र जी शिमाली, फिर रजनी जी डांगी और प्रमोद जी सामर, ये पुराने नेता हैं जिनकी एक अपनी लोगों के बीच में एक उनका जुड़ाव है, लोगों उनसे मिलना जुलना रहता है। तो मुझे लगता है कि ये वो 3 उम्मीदवार हैं जो प्रमुखता से अपनी दावेदारी रखेंगे और पार्टी उन पर समर्थन दे सकती है। क्या लगता है भाई साहब, सीट खाली पड़ी हुई है, कितने समय से बीजेपी का राज चल रहा है यहाँ, क्या लगता है आपको? इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी आएगी, क्योंकि जो गुलाब चंद जी कटारिया साहब का जो वर्चस्व था, जो चुनाव लड़ते थे, जो उनकी चुनाव लड़ने की शैली थी वो एक अलग ही थी। लेकिन उनके जब से राज्यपाल बनने के बाद अब कांग्रेस के काफ़ी चांस हो गए और इस बार मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार उदयपुर से कांग्रेस की सीट आएगी और कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीतेगा। बिठाएंगे सीट पर भाई साहब? ये तो देखो भाई साहब, जो आला कमान ऊपर से आदेश देगा भेजेगा, अब हम कौन होते हैं उनको सीट पे बिठाने वाले? ऊपर से जिनको लगेगा कि भैया ये प्रत्याशी अच्छा है, ये जीता हुए, ये उदयपुर की जनता के लिए काम करेगा, उदयपुर में इतने काम पड़े हुए, सब कोई काम करके राजी। जब से गुलाब जी गए और ढेर पड़ गया, जब तो आज आप सड़कों की हालत देख लो, आज आप झीलों की हालत देख लो, आप यातायात देख लो, आज आपके टूरिस्ट आता है बेचारा, उनकी हालत देख लो। तो ये सारा एक तरीके से लावारिस पड़े हुआ पूरा उदयपुर, और जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। मेरे को पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा है कि इस बार कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा और उदयपुर का अच्छा विकास होगा। और अशोक गहलोत जो काम कर रहे हैं वो सब आपके सामने ही है, जो उन्होंने घोषणा की है, जो गरीबों को पूरा साथ दे रहे, चिरंजीवी योजना दे रहे हैं, अभी स्मार्टफोन दे रहे हैं, और ऐसे कई योजना दे दी हैं जिनसे काफ़ी लोग खुश हैं। तो मुझे इस बार उम्मीद है कि इस बार उदयपुर शहर से कांग्रेस का प्रत्याशी ही जीतेगा, चाहे वो उदयपुर का लोकल हो या बाहर से आए या कोई भी आए, जिसको पार्टी सोचेगी कि ये जीता हुआ उम्मीदवार है उसी को टिकट देगी और हम सब उसके साथ हैं। क्या लगता है भाई साहब, बहुत सारी गुटबाजी हावी हो चुकी है दोनों पार्टियों में, किसे बिठाएंगे सीट पर? सर मैं यूँ कहूँगा कि अब के जो हमारे गहलोत जो सरकार है, जो मतलब राजस्थान के जननायक कहलाते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई। जहाँ केंद्र ने फिर उज्ज्वल योजना में गैस बांटी और जो टंकी 1150 कर दी, वो 500 रुपये हमारी सरकार ने करी है, गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजनाएं करी है, कई तरह की ऐसी गरीब हित में योजना करी है, मोबाइल बांट रही है। तो इससे ये सरकार तो रिपीट होगी है, और इससे ये लगता है कि अब जो गुलाब चंद जी कटारिया जो जिस शैली पे यहाँ चुनाव लड़ते थे और हमेशा जीतते थे, कांग्रेस का जो थोड़ा वर्क था उदयपुर के अंदर कम था, अब उनके राज्यपाल बनने से ये उम्मीद जगी है कि अभी हम ये कांग्रेस का विधायक जीतेगा और फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। गुटबाजी हावी है, क्या लगता है आपको? सर गुटबाजी तो बीजेपी में भी होती है, सभी में होती है, लेकिन क्या है अच्छा है कोई कैंडिडेट अगर स्थानीय मिलेगा तो सब एक होकर हम लड़ेंगे और फिर कांग्रेस को जरूर जिताएंगे। काफ़ी समय से उदयपुर की सीट खाली पड़ी हुई है और अब चुनाव नज़दीक है, किसे बिठाएंगे इस सीट पर? अभी तो पार्टी ने भी तय नहीं किया है किसको बैठाना है, अब उनके जो पार्टी कमान जो भी सोचेंगे उन्हीं को बैठाएंगे, अपने सोचने से जो होगा नहीं। दोनों पार्टियों में गुटबाजी हावी है, क्या लगता है आपको? गुटबाजी तो हर पार्टी में चलती है, मगर सरकार तो बीजेपी की बनेगी राजस्थान में और दिल्ली में। सीट पर किसे बिठाना चाहेंगे? देखो अभी तक तो हम भी कंफ्यूज में हैं किसको बैठाना चाहिए। अभी हमारे दिमाग में 5-7 लोग हैं, अभी डिक्लेयर नहीं है कि कौन बैठेगा। अब वो पार्टी सोचेगी, जो आएगा, जो भी उम्मीदवार आएगा वो जीत के जाएगा। क्या लगता है भाई साहब, काफ़ी समय से सीट खाली पड़ी है उदयपुर की, किसे बिठाएंगे इस बार? इस टाइम देखो अभी तक तो कोई डिक्लेयर हुआ नहीं है,
डिक्लेयर होएगा तो मालूम चले कौन बैठेगा। वैसे उम्मीद तो कांग्रेस की है। गुटबाजी दोनों पार्टियों में है, क्या कहेंगे? भाई दोनों पार्टियों में है, लेकिन ये काम कुछ नहीं हो रहा ना। बीजेपी के राज में कुछ काम नहीं हो रहा, पार्षद है वही काम नहीं करा रहे हैं। क्या सिल्वर लाइन बनेगी, सब दिन पानी पानी निकल रहा है, क्या मतलब की है? गंदीवाड़ा बहुत, इसलिए क्या कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस के राज में सही काम होता है। तो ये उदयपुर शहर की जनता थी, जहाँ कई सारी मुद्दों पर हमने बात की है। कई लोगों का कहना है कि गुटबाजी हावी है। कौन आएगा इस सीट पर, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।